हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पनेशिया। आज की वीडियो में हम साइलॉजिज्म का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो आप चेक कर सकते हो जिसमें पार्ट 1 था और पार्ट 1 में हमने कुछ इंपॉर्टेंट केसेस डिस्कस करे थे, कैसे वेन डायग्राम की हेल्प से हम अपने कंक्लूजन्स तक पहुंचते हैं, वो सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 में डिस्कस करी थी। बिफोर वॉचिंग दिस पार्ट आई विल रिकमेंड यू टू वॉच द पार्ट 1 ऑफ साइलॉजिज्म, ताकि ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपको पार्ट 2 समझ आएगा, जिसमें हम आगे चल के थोड़ी पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस करने वाले हैं इस पार्ट में कि साइलॉजिज्म में पॉसिबिलिटीज़ के क्या रोल होता है, कैसे पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। जैसे कि हर एग्जाम में साइलॉजिज्म इंपॉर्टेंट है, तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द एग्जाम्स, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड, ताकि आपका साइलॉजिज्म स्ट्रॉन्ग हो जाए इन दोनों पार्ट से। तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही इंपॉर्टेंट है। वी आर गोइंग टू बिगिन विद पार्ट 2 टुडे, जिसमें हम कुछ डिस्कस करेंगे पॉसिबिलिटी के केसेस। बिफोर बिगिनिंग विद द क्वेश्चन, हमें कैसे पता लगेगा भी मुझे क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी पूछी है उन्होंने। तो जब भी पॉसिबिलिटी पूछी होगी क्वेश्चन में, तो पॉसिबिलिटी के लिए मुझे कंक्लूजन्स में कौन कौन से वर्ड्स दिखने को मिल सकते हैं जिससे मुझे पता लगेगा कि उन्होंने मुझे पॉसिबिलिटी पूछी है। सबसे पहला वर्ड वो कंक्लूजन में मुझे मे बी देखने को मिल सकता है। मे बी, कैन बी देखने को मिल सकता है, या फिर मुझे पॉसिबली ही वर्ड देखने को दिख सकता है, या फिर मुझे पॉसिबिलिटी वर्ड देखने को मिल सकता है। कुछ ये वर्ड्स अगर मुझे कंक्लूजन में लिखे दिखते हैं, दैट सिंपली मीन्स कि उन्होंने मुझे पॉसिबिलिटी पूछी हुई है एंड उसके अकॉर्डिंग ही मुझे आंसर करना है अपने कंक्लूजन को। सो लेट्स सी कि पॉसिबिलिटी जब आती है तो किस तरह से हमने अपने कंक्लूजन को देखना है कि क्या ये सही है या क्या ये गलत है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको पॉसिबिलिटी के केस में याद रखनी है वो ये है कि अगर आपकी कंक्लूजन कोई भी डेफिनेट ट्रू कंक्लूजन है, डेफिनेटली ट्रू मीन्स आपको पता है कि ये चीज़ है ही है, तो अगर उस पर मुझे पॉसिबिलिटी पूछ ली जाएगी, डेफिनेटली ट्रू पर मुझे पॉसिबिलिटी पूछी जाएगी, तो वो हमेशा गलत होगी, सबसे पहली बात। नेक्स्ट, डेफिनेटली फॉल्स कंक्लूजन पे अगर मुझे पॉसिबिलिटी पूछ ली जाएगी तो वो भी हमेशा गलत होती है। अब ये समझते हैं कि कैसे। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे रूम में 3 रेड कलर की चेयर्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, बता दिया है ये चीज मैंने आपको, है ना। और ऊपर से अगर मैं आपको पूछूं क्या मेरे रूम में 1 या 2 रेड चेयर्स होने की पॉसिबिलिटी है, आप बोलोगे कि ये चीज तो आप पहले डेफिनेट करके बता चुके हो, पर ऊपर से पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन क्यों पूछा। दैट मीन्स कि वो चीज गलत है। तो जो चीज आपको पता है कि ये डेफिनेटली ट्रू है, ये डेफिनेटली फॉल्स है, उस पर पॉसिबिलिटी पूछ ली जाएगी तो वो हमेशा गलत होगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी फिर लगती किस पर है, मेन बात तो ये है फिर, है ना। तो पॉसिबिलिटी भाई लगती है कोई भी कंक्लूजन जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता होगा, आप बोलते हो कांट से, अगर उस पर मुझे पॉसिबिलिटी पूछ ली जाएगी तो वो सही होगी। थोड़ा ध्यान देना है इस वाली चीज़ पर कि जिस चीज़ के बारे में आपको कुछ नहीं पता, तो हाँ वो हो सकता है कि हो, वो हो सकता है कि ना हो। जब आपको पता ही नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। इफ़ आई से कि मेरे रूम में 3 चेयर्स हैं, है ना, मैंने आपको ये बता दिया है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या मेरे रूम में 2 ब्लैक चेयर्स होने की पॉसिबिलिटी है, यू विल से कि हाँ है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैंने कलर नहीं डिफाइन किया था, कलर के बारे में आपको कुछ नहीं पता था, बस मैंने नंबर बताया था कि 3 चेयर्स हैं और ऊपर से मैंने बोल दिया कि क्या उनमें से 2 रेड चेयर्स या ब्लैक चेयर्स हो सकती हैं, आप बोलोगे कि हाँ हो सकती हैं। तो ये चीज़ आपको बस ध्यान देनी है क्वेश्चंस करते समय। तो ये 3 चीज़ों का ध्यान देना है, जो चीज़ डेफिनेटली
डेफिनेटली ट्रू है या डेफिनेटली फॉल्स है, उस पर पॉसिबिलिटी पूछी जाएगी तो वो गलत होगी, और पॉसिबिलिटी तब सही होगी जिन चीज़ के बारे में आपको कुछ नहीं पता होगा। आई होप ये चीज़ सभी को क्लियर है। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले वेन डायग्राम बनाएंगे। ऑल बिल्डिंग आर हाउसेस, सारे बिल्डिंग हाउस के अंदर। उसके बाद नो हाउस इज एन अपार्टमेंट, कोई भी हाउस अपार्टमेंट नहीं है। उसके बाद ऑल अपार्टमेंट्स आर फ्लैट, सारे अपार्टमेंट किसके अंदर हैं? फ्लैट के अंदर है। सो दिस इज द वेन डायग्राम फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। अब बात करते हैं कंक्लूजन्स की। कंक्लूजन में ये बोल रहे हैं ऑल बिल्डिंग्स बीइंग फ्लैट्स इज अ पॉसिबिलिटी। वो कह रहे हैं कि सारे बिल्डिंग्स फ्लैट के अंदर चले जाएं, पॉसिबिलिटी है या नहीं है। बिल्डिंग ये रहा, फ्लैट ये रहा। ओके, मुझे पता है कि बिल्डिंग सारा अपार्टमेंट से लिंक नहीं हो सकता, है ना, ये पता है आपको, क्योंकि आप शेडिंग पोर्शन देख सकते हो कि आपको पता है कि बिल्डिंग सारा अपार्टमेंट से लिंक नहीं हो सकता। अगर आप देखो इस चीज को, दिस ब्लैंक पोर्शन ऑफ फ्लैट, ये वाले पोर्शन को अगर आप देखोगे तो ये इस चीज में आपको पता है कि ये चीज खाली है और यहाँ पर बिल्डिंग वाला पार्ट कोई भी लिंक बना सकता है, बिकॉज जिस चीज के बारे में मुझे कुछ नहीं पता होगा वहां पर पॉसिबिलिटी बन जाती है। आपको सिर्फ इतना पता है कि फ्लैट के इस पोर्शन में हम बिल्डिंग को नहीं लेके आ सकते हैं, बट आपको पता है कि ये जो खाली पोर्शन आप देख रहे हो यहाँ पर कहीं पर भी बिल्डिंग आ सकती है। दैट सिंपली मीन्स कि ये वाली मेरी कंक्लूजन सही हो जाती है। आई होप ये चीज सभी को क्लियर है। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड कंक्लूजन। ऑल अपार्टमेंट्स बीइंग बिल्डिंग इज अ पॉसिबिलिटी। सारे अपार्टमेंट्स बिल्डिंग हो जाएं, पॉसिबिलिटी है। क्या आप देख सकते हो कि सारे अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर आ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कोई चीज आपको पता है कि वो शेडेड है, बिल्कुल भी लिंक नहीं बना सकती। अगर आपको पता है कि वो लिंक बना ही नहीं सकती है तो उसको कैसे मैं उसके साथ लिंक की पॉसिबिलिटी भी सोच लूं कि हाँ हो सकता है कि वो लिंक बना ले। जो तो शेडेड ही है, पता है, डेफिनेट है कि नहीं है ना, बना ही नहीं सकती। तो अगर है भी नहीं तो बना भी कैसे सकती है? तो दिस कंक्लूजन इज रॉन्ग। लेट्स चेक द आंसर क्विकली कि आंसर हमारा क्या निकल के आया है। आंसर कम्स आउट टू बी ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। सिर्फ फर्स्ट कंक्लूजन सही है। आई होप ये चीज सभी को क्लियर है। लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? सम ओशंस आर सीज, सम ओशंस आर सीज। उसके बाद ऑल ओशंस आर रिवर्स, सारे ओशन रिवर के अंदर। नो रिवर इज कैनल, नो रिवर इज कैनल। तो आई होप ये चीज सभी को क्लियर है। वेन डायग्राम इसका राइट। दिस इज द वेन डायग्राम फॉर द गिवन क्वेश्चन एंड लेट्स कम ऑन टू द कंक्लूजन्स नाउ। ऑल रिवर्स कैन नेवर बी ओशंस। वो कह रहे हैं कि सारे रिवर्स कभी भी ओशन के अंदर नहीं आ सकते हैं। देख लेते हैं। अच्छा, मुझे पता है कि ओशन सारा रिवर के अंदर है ना, ओशन सारा रिवर के अंदर है, ये चीज आपको दिख रही है। आपको नहीं पता कि रिवर का कितना पोर्शन है जो ओशन के अंदर है। कुछ तो आपको दिख रहा है कि हाँ इतना पोर्शन जो रिवर का है वो ओशन के अंदर है। वो कह रहे हैं कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि सारे रिवर ओशन के अंदर चले जाएं। भाई ये तो भाई गलत बात है। हो सकता है कि सारे रिवर ओशन के अंदर चले जाएं। अब देखो, जब आपको पता है कि 2 सर्कल्स ऐसे पड़े हुए हैं, है ना, तो मैं अगर बोलूं कि क्या सारा, अच्छा आपको पता है कि सारा ए बी के अंदर है ना, क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि सारा बी ए के अंदर जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। जब 2 सर्कल्स पॉजिटिवली कनेक्टेड होंगे और उनके बारे में आपको कंफर्मेशन नहीं है कि हाँ ये है या नहीं है, तो हाँ पॉसिबिलिटी है कि वो सारी चीज उसके अंदर चली जाए। दैट मीन्स कि ये इसके अंदर अगर जा सकता है, रिवर ओशन के अंदर जा सकता है, दे आर सेइंग कभी भी नहीं जा सकता, कैन नेवर बी ओशंस। तो ये तो गलत हो गया ना, नेगेटिव उन्होंने बोला है, वो तो जा सकता है। नेक्स्ट, ऑल कैनल्स बीइंग ओशंस इज अ पॉसिबिलिटी। सारे कैनल्स ओशन में चले जाएं, पॉसिबिलिटी है। चलो देख ले हैं, सारे कैनल्स ओशन के अंदर जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं जा सकते। हमें दिख रहा है कि दोनों शेडेड हैं,
दोनों शेडेड हैं। अगर दोनों शेडेड है तो कभी भी लिंक नहीं बनाना उन्होंने, ना बनाने की पॉसिबिलिटी भी है। दैट सिंपली मीन्स कि दोनों कंक्लूजन्स जो मेरे हैं वो गलत हो चुके हैं। तो आंसर हमारा बनना चाहिए डी पार्ट, दैट इज इफ नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 follows. I hope सभी को क्लियर है. Let's quickly have a look at the answer. Answer is neither 1 nor 2 follows. I hope ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई है. Let's quickly move on to the next question now. This is the next question. No day is night. अगर no day is night है तो ये day है भाई, ठीक है. No day is night. Fine. नो डे इज नाइट. अगर नो डे इज नाइट है तो डे और नाइट को दोनों को शेड कर दोगे. ऑल नाइट्स आर नून्स. सारी नाइट्स किसके अंदर चली जाएंगी? नून्स के अंदर चली जाएंगी. एंड नो नून इज इवनिंग. तो नून का इवनिंग के साथ नो है तो शेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ताकि आपको पता रहे किसका किसके साथ नो है. राइट, दिस इज द वेन डायग्राम. Let's come on to the conclusions now. First conclusion says no day is an evening. If no day is an evening, अगर हम बात करें तो ये भाई एक सिंपल कंक्लूजन है. इसमें पॉसिबिलिटी नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि पॉसिबिलिटी का कोई वर्ड नहीं है इसमें. ओके, अगर ये सिंपल कंक्लूजन है दैट सिंपली मीन्स कि भाई ये चीज हमें चेक करनी पड़ेगी, ये पॉसिबिलिटी में नहीं जा रही है, ना ही पूछ रहे हैं वो हमको. राइट, तो अब क्या करेंगे, हम इसको चेक करते हैं कि ये सही है या नहीं है. नो डे इज एन इवनिंग. नो डे इज एन इवनिंग को चेक करते हैं कि कोई भी डे इवनिंग नहीं है. अच्छा, डे इधर है, इवनिंग इधर है, दोनों की शेडिंग अपोजिट डायरेक्शन में है. अगर दोनों की शेडिंग अपोजिट डायरेक्शन में है तो मतलब कि दोनों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता. कुछ नहीं पता, दैट मीन्स दिस कंक्लूजन इज इनकरेक्ट. कांट से, गलत है ना. चलो अब आगे आ जाओ. ऑल डेज बीइंग नून इज अ पॉसिबिलिटी. वो कह रहे हैं कि सारे डेज नून हो जाएं, पॉसिबिलिटी है या नहीं है. अच्छा, मुझे पता है कि डे नाइट नहीं हो सकते, डे की नाइट के साथ नो है, बट डे और नून के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है ना. ये नून का जो ये खाली पोर्शन ये वाला है, ये वाला दिस वन, यहां पर कहीं पर भी डेज आ सकते हैं. तो यस, ऑल डेज बीइंग नून इज अ पॉसिबिलिटी. सो योर आंसर शुड बी ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज. लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द आंसर. आंसर भाई निकल के आया है ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज. आई होप सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन. लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल ट्यूब्स आर क्यूब्स. ट्यूब्स आर क्यूब्स. नो क्यूब इज स्काई. नो क्यूब इज स्काई एंड नो बर्ड इज स्काई. नो बर्ड इज स्काई. ओके, अब देख लो भाई, पहले क्यूब का स्काई के साथ नो था तो शेडिंग इस डायरेक्शन में. फिर बर्ड का स्काई के साथ नो है तो मैंने स्काई की शेडिंग इस डायरेक्शन में और बर्ड की भी इस डायरेक्शन में. आई होप सबको क्लियर है ये चीज. चलो कंक्लूजन पे आते हैं. फर्स्ट कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी नहीं पूछी है. वो कह रहे हैं कि कोई भी ट्यूब बर्ड नहीं है. मतलब ट्यूब और बर्ड शेडेड चाहिए और सेम डायरेक्शन में शेडेड चाहिए. भाई ये इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी इधर है, दैट मीन्स ये गलत है. अगर सेम डायरेक्शन में होते तो ये सही होता है ना. चलो, ऑल बर्ड्स बीइंग क्यूब्स इज अ पॉसिबिलिटी. वो कह रहे हैं कि सारे बर्ड्स क्यूब के अंदर चले जाएं, पॉसिबिलिटी है. बर्ड्स और क्यूब के बारे में एक्चुअल में मुझे कुछ नहीं पता है बिकॉज शेडिंग दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में है. और अगर दो चीज़ों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, बिल्कुल भाई पॉसिबिलिटी है कि बर्ड चली जाए क्यूब के अंदर. इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता है इस चीज़ के बारे में. सो आई होप ये चीज़ क्लियर है. आपका आंसर बनना चाहिए ओनली कंक्लूजन 2. लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द आंसर. आंसर इज ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज. आई होप सबको अच्छे से समझ आया है क्वेश्चन. चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. ऑल रिवर्स आर सीज. सारे रिवर सी के अंदर. ऑल लेक्स आर सीज. सारे लेक किसके अंदर? सी के अंदर.
तो आप सी के खाली पोर्शन में लेक को बनाओगे, बिकॉज मेरे को सिर्फ लेक और सी का लिंक गिवन है, लेक और रिवर का लिंक नहीं गिवन है। तो सी का जो भी खाली पोर्शन आपको दिखता है वहां पर आप लेक बना सकते हो। सम सीज आर नॉट ओशंस, सम सीज आर नॉट ओशंस, तो सीज का कुछ पोर्शन ओशन नहीं है। सो दिस इज द वेन डायग्राम। ओके, फर्स्ट कंक्लूजन की बात करते हैं। सम रिवर्स आर नॉट लेक्स, वो कह रहे हैं कि रिवर्स का कुछ पोर्शन लेक नहीं है। ओके, रिवर और लेक के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, अगर कुछ पता ही नहीं है तो मैं कैसे बोल सकती हूँ नहीं है। कांट से मीन्स इनकरेक्ट। आई होप क्लियर है। चलो नेक्स्ट वन, सम ओशंस मे नॉट बी सीज, पॉसिबिलिटी पूछ ली गई है भाई। वो कह रहे हैं कि कुछ ओशंस हो सकता है मे नॉट बी सीज, मतलब कि हो सकता है कि वो सीज ना हो। चलो चेक करते हैं। ओशन ये रहा और सी ये रहा, मुझे दिख रहा है कि सी का कुछ पोर्शन ओशन नहीं है। चलो आपको ये चीज दिख रही है कि सीज का कुछ पोर्शन ओशन नहीं है। वो कह रहे हैं ऐसा हो सकता है कि ओशन का कुछ पोर्शन सी ना हो। आपको दिख रहा है कि वो सी के बारे में, कि हाँ सी का कुछ पोर्शन नेगेटिवली कनेक्टेड है ओशन के साथ। ओशन के बारे में हमें नहीं पता कि ओशन का सी के साथ है या नहीं है। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि ओशन का कुछ पोर्शन सी के साथ कनेक्टेड ना हो, बिकॉज मुझे पता ही नहीं कि है या नहीं है, और जब पता ही नहीं होता तो पॉसिबिलिटी होती है कि वो सही हो जाए। आई होप सभी को क्लियर है। आंसर शुड बी ओनली कंक्लूजन 2 follows, सो हैव अ लुक एट द आंसर क्विकली। आंसर इज ओनली कंक्लूजन 2 follows। आई होप सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नो मैन इज अ मंकी, no man is a monkey, right? No man is a monkey, John is a man, John is a man, that means John आ जाएगा यहाँ पर man के अंदर, है ना? John आ जाएगा man के अंदर, because John is a man means one, एक person, all मान लेंगे इसको, तो जॉन को मैन के अंदर कर देंगे। ठीक है, ये चीज है। चलो अब कंक्लूजन्स की बात करते हैं। कंक्लूजन पहला कह रहा है जॉन इज नॉट अ मंकी। बिल्कुल भी जॉन मंकी नहीं है, बिकॉज मैन मंकी नहीं है तो जॉन कैसे मंकी हो जाएगा? बिल्कुल सही। जॉन मे बी अ मंकी, ओके, वो कह रहे हैं कि जॉन हो सकता है कि मंकी हो। मुझे दिख रहा है कि वो नहीं है ना? आपको शेडिंग में दिख रहा है, जॉन और मंकी की शेडिंग हुई है, और अगर आपको दिख ही रहा है कि वो चीज नहीं कनेक्ट हो रही उससे, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ कि वो हो सकती है? नहीं हो सकती ना। दैट मीन्स जॉन मे बी अ मंकी गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर बनना चाहिए ओनली कंक्लूजन 1 follows। सो लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द आंसर। आंसर इज ओनली 1 follows। आई होप सभी को ये क्लियर है ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। ये है हमारे पास 7th क्वेश्चन। चलो, नो वायर इज पिन, नो वायर इज पिन, नो वायर इज पिन, वायर और पिन की शेडिंग हो गई। सम पिन्स आर मग्स, सम पिन्स आर मग्स। सो दिस इज द वेन डायग्राम। कंक्लूजन 1, ऑल मग्स बीइंग वायर इज अ पॉसिबिलिटी, कि सारे मग्स वायर के अंदर चले जाएं, पॉसिबिलिटी है। ओके, अब देखो वायर ये रहा, मग ये रहा। आपको दिख रहा है कि मग का ये पोर्शन है जो ये कभी भी वायर के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, बिकॉज ये शेडिंग में आ रहा है। अगर आपको पता है कि ये पोर्शन कभी भी वायर के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ कि सारे मग वायर के अंदर चले जाएंगे? मग अपना एक पार्ट को छोड़ के तो नहीं जा सकता ना वहां पर, है ना, वायर के अंदर, तो ये चीज तो गलत हो जाएगी। थोड़ा सा लॉजिकल सोचा करो, इजी है, आसान है, अपनी लैंग्वेज में बोल के देखो क्या ये उधर जा सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है कि ये उधर चला जाएगा, है ना? तो ये चीज अगर देखोगे तो इजी हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट देखो, सम मग्स आर नॉट वायर्स। वो कह रहे हैं कि कुछ मग्स वायर नहीं है। बिल्कुल भी, ये देखो ये वाले जो मग्स है ना, ये वायर नहीं है, हमें शेडिंग में दिख रहे हैं। सम मग्स आर नॉट वायर्स, सो आंसर इज ओनली कंक्लूजन 2 follows। तो आंसर चेक कर लेते हैं अपना जल्दी से। आंसर इज ओनली कंक्लूजन 2 follows। आई होप सभी को क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट 8th क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल फ्रॉक्स आर पैंट्स, सारी फ्रॉक्स पैंट्स के अंदर।
100% शॉर्ट्स आर फ्रॉक्स, 100% मतलब सारा होता है, ऑल शॉर्ट्स आर फ्रॉक्स, सारे शॉर्ट्स किसके अंदर, फ्रॉक्स के अंदर, तो मैंने शॉर्ट्स को फ्रॉक के अंदर रख दिया। आई होप ये चीज क्लियर है। सम जैकेट्स आर पैंट्स, कुछ जैकेट्स पैंट्स हैं, some jackets are pants. So this is the Venn diagram. Let's talk about the conclusions now. Conclusion पहला कह रहा है all pants are shorts, सारे pants shorts हैं। क्या आपको दिख रहे हैं सारे pants shorts? बिल्कुल भी नहीं, मुझे सारे शॉर्ट पैंट के अंदर जरूर दिख रहे हैं बट सारे पैंट शॉर्ट के अंदर नहीं दिख रहे, ठीक है। चलो, ऑल शॉर्ट्स बीइंग जैकेट्स इज अ पॉसिबिलिटी, वो कह रहे हैं कि सारे शॉर्ट्स जैकेट के अंदर चले जाए, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है भाई। शॉर्ट्स और जैकेट के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, और जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता होता उसकी पॉसिबिलिटी सही होती है। आंसर इज ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, आंसर चेक कर सकते हो आप, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। आई होप सभी को क्लियर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। 9th क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, ऑल बॉटल्स आर जग्स, all bottles are jugs, all pans are jugs, सारे pans किसके अंदर, jugs के अंदर, all pans are jugs, some jugs are not mugs, कुछ jugs हैं जो mugs नहीं हैं, some jugs are not mugs. So this is the Venn diagram. I hope सबको clear है। फर्स्ट कंक्लूजन, सम बॉटल्स आर नॉट पैन्स, कुछ बॉटल्स पैन्स नहीं हैं, बॉटल्स और पैन्स के बारे में कुछ नहीं पता, दोनों के बारे में कांट से मीन्स इनकरेक्ट। सम मग्स मे नॉट बी जग्स, वो कह रहे हैं कि सम मग्स, कुछ मग्स ऐसा हो सकता है कि वो जग्स ना हो, मग्स ये रहे, जग्स ये रहे। ओके, मुझे पता है कि जग्स का कुछ पोर्शन मग नहीं है, बट वो कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि कुछ मग्स का पोर्शन जग्स ना हो, बिल्कुल हो सकता है, मुझे पता ही नहीं है कि मग का अगर है या नहीं है, मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है जग का कुछ पोर्शन मग नहीं है, मग हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो कह रहे हैं कि नहीं हो सकता, तो हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि वो ना हो, तो आंसर आपका निकल के आता है सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज। यू कैन चेक योर आंसर इज सेकेंड कंक्लूजन फॉलो। आई होप सभी को क्लियर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। दिस इज द 10th क्वेश्चन। सम बैट्स आर बॉल्स, some bats are balls, no ball is a wicket, no ball is a wicket. Okay, this is our Venn diagram. First conclusion, some wickets are not bat, क्या आपको दिख रहे हैं कुछ विकेट बैट नहीं है। ओके, विकेट सारा बिल्कुल शेडिंग में जा रहा है और बैट इधर है, विकेट और बैट के बारे में मुझे नहीं पता कुछ भी, हाँ बट बैट का कुछ पोर्शन विकेट नहीं है, बट वो कह रहे हैं कि कुछ पोर्शन विकेट का बैट नहीं है, वो उल्टा पूछ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि मुझे इतना दिख रहा था कि बैट का कुछ पोर्शन विकेट नहीं है, अगर ये पूछा होता सम बैट्स आर नॉट विकेट्स तो मैं बोल देती बिल्कुल सही, कुछ बैट का पोर्शन विकेट नहीं है, बट उन्होंने अपोजिट पूछ लिया, विकेट का कुछ पोर्शन बैट नहीं है, मैं बोलूंगी मुझे नहीं पता, कांट से मीन्स इनकरेक्ट। ओके, चलो सेकेंड कंक्लूजन पे आते हैं। ऑल विकेट्स बीइंग बैट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे विकेट्स बैट के अंदर चले जाएं पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है भाई, विकेट सारे बैट के अंदर जा सकते हैं, बिकॉज एक्चुअली में मुझे बैट के इस पोर्शन के बारे में कुछ नहीं पता जो खाली है, और जो पोर्शन खाली होता है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता होता, और जिसके बारे में कुछ नहीं पता वहां पर पॉसिबिलिटी होने के चांसेस बन जाते हैं, तो आंसर आपका निकल के आता है ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। यू कैन चेक योर आंसर्स क्विकली, आपका आंसर है भाई ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। आई होप सभी को क्लियर है। ये थे कुछ पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस जो आज हमने डिस्कस करे। अब क्या है भाई, आपने पूरा पार्ट 1 देखना है एंड पूरा पार्ट 2 जो आज हमने करा है वो देखना है, अपने साइलॉजिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए
बीच बीच में आई विल बी एडिंग सम क्वेश्चंस, कुछ वीडियोस लेके आऊंगी, कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चंस, कुछ अलग क्वेश्चंस अगर मुझे साइलॉजिज्म के मिलेंगे आई विल शेयर इट विद यू। तो आने वाली वीडियोस में ऐसा होगा कि हाँ कुछ एक्सेप्शनल इंपॉर्टेंट एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करे जाएंगे। बट आई होप ये 2 पार्ट्स देखने के बाद आपका साइलॉजिज्म पूरा स्ट्रॉन्ग हो गया होगा एंड आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, ताकि आपका साइलॉग पूरा ज़्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम में आता है ना। तो इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो कुछ करना तो पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ये पता ही है कि आता ही आता है और इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, चलो भाई। दिस वॉज ऑल फॉर द सेशन ऑफ साइलॉजिज्म, जिसमें 2 पार्ट्स में हमने साइलॉजिज्म कवर कर दिया है। यू कैन वॉच बोथ द पार्ट्स and if you are new to our channel, don't forget to subscribe, share and like our channel, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So this is all for today. Thank you everyone for watching this session. Meet you in the next session now.